समग्र एजुकेशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं DSSB की एक वैकेंसी आउट होने वाली है। तो उसी के सिलेबस के बारे में DSSB PRT के सिलेबस के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो ये सिलेबस क्या है, तो देखिए, तो ये सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ है। कैसे? एक पार्ट तो इसका ये बन जाता है जो 100 मार्क्स का होता है, और एक पार्ट ये होता है, ये अकेले 100 मार्क्स का होता है। जो इस पहले पार्ट में जो 40% मार्क्स ले आता है, जो इस पहले पार्ट में 40% मार्क्स ले आता है, आगे उसका यही तब उसका ये वाला पेपर चेक होगा, अदरवाइज़ आप इस वैकेंसी से आउट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इतनी मेहनत तो करनी है, आप 40 से ऊपर इसमें लेकर आ सको। और वैसे भी इसमें कंपटीशन बहुत हाई जाने वाला है, तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। तो देखिए, इसका पहला वाला क्या है सिलेबस, इसमें कुल ये 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट कौन से हैं? सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि और तर्क क्षमता, जिसे हम बोलते हैं रीजनिंग, और जनरल मैथ्स, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। ये टोटल जो हैं ये 20-20 मार्क्स के हैं। ये टोटल 20-20 मार्क्स के हैं, आप इधर साइड में देख सकते हैं। तो ये टोटल हो जाता है 100 मार्क्स का, जिसमें आपको 40% लेके आना ज़रूरी है। और ये जो लास्ट में बचता है, ये लास्ट में जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है, आप ये होता है, तुम आपका पेडागोजी वाले और ये CDP वाला सब्जेक्ट है ना आपका, ये पूरा ये है 100 मार्क्स का है। जो ऊपर 40% ले आएगा, आगे उसका ये पेपर चेक होगा। और यही इस जो पेपर है DSSB PRT, इसकी जो जान है वो यही है ना। तो इसको हम विस्तृत में देख लेते हैं ये कैसे है, ठीक है। जो सामान्य जागरूकता का जो आपका पहला पार्ट है, उसमें क्या आता है? हिस्ट्री और पॉलिटी, और ये जो खेल है ना, ये संविधान, ये पॉलिटी का ही पार्ट होता है। इसको आपको वैसे भी अच्छे से पढ़ना है। ये जो खेल है, इसमें आपको पुरानी तो आपको जानना ही है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से है, और या कौन कौन से खेल में कौन कौन सी ट्रॉफीज़ होती हैं, ये सब। और ये करंट से रिलेटेड टॉपिक भी है, बल्कि ये कह सकते हैं करंट का ज़्यादा हो जाता है ये, है ना। और ये आपको बता दूँ, ये पूरा का पूरा 20 मार्क्स में है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, आप इसे बहुत डीप में पढ़ लिया आपने, ऐसा बिल्कुल डीप में पढ़ने वाली ज़रूरत नहीं है। आपको UPSC क्लियर नहीं करना है। सिर्फ 20 मार्क्स में पूछा गया, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, है ना, और ये करंट CA, ये सारा आपको 20 मार्क्स में पूछा गया है। इसलिए इसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज, और थोड़ी नॉलेज भी कैसे, ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी पढ़ लिया, इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, तब जाके इसका देखिए वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस भी लेवल के उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब करना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ये छोड़ देना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं। KVS में आपने, जिसने भी KVS का एग्ज़ाम दिया होगा, वो अच्छे से इस चीज़ को जान ही गया होगा, है ना। और हाँ, करंट अगर आप पढ़ना चाहो तो अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका कुछ पढ़ने से नुकसान तो होगा नहीं। आप दिन में 1 घंटा भी निकालिए। अभी इसकी कोई वैसे तो आया नहीं है कि आज ही इतना डेट बता दी कि इस तारीख को एग्ज़ाम है, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप अभी से करंट इसकी पढ़नी शुरू कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग की जो ये बात है, अब किसी को बिल्कुल रीजनिंग नहीं आती हो, तो वो रोज़ डेली इसको पढ़े। लेकिन जिसे थोड़ी थोड़ी भी रीजनिंग आती हो, तो वो उसे रोज़ तो डेली ना पढ़ें। जिसे थोड़ी अच्छी आती हो, वो क्या करे, संडे टू संडे पढ़ ले। इन सब टॉपिक्स को क्या है, एक एक टॉपिक्स लेके 1 बाय 1 उसको संडे टू संडे करें, और उसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। और जिसको थोड़ी कम आती है, वो क्या करे, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन कर लें। और जैसे अगर फिर भी कोई ऐसा है जिसे बिल्कुल नहीं आती, तो वो रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें ही करें, है ना। लेकिन अगर किसी को ठीक ठाक आती है, वो संडे टू संडे करें, क्योंकि हालांकि है तो 20 नंबर की, लेकिन आप अच्छे से कर लोगे। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे किसी को बहुत अच्छा मैथ हो और चाहे किसी का अच्छा न हो। मैथ्स में क्या, क्योंकि क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन होते हैं, लैसे मैसे हो गए, अनुपात समानुपात हो गया, परसेंटेज हो गई, और ये एवरेज हो गया, लाभ हानि, छूट, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्र मिति,
ये क्षेत्रमिति होते हैं, ये एरिया वाला जैसे ट्राइंगल वगैरह वाले जिसमें क्वेश्चन होते हैं। तो जिसको नहीं आता वो उसकी रोज़ प्रैक्टिस करे, जिसको आता है वो भी रोज़ इसकी प्रैक्टिस करे, ठीक है। और मैं भी आपको इन सब में क्या इनकी प्रैक्टिस रोज़ करवा दिया करूँगी। जिसको अच्छा लगे वो एक बार चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इसकी अगर आप कहीं से भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मैथ्स रोज़ डेली करना ही है ना, तभी आपके मार्क्स अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएंगे। और मैथ्स में तो ऐसा है, आपका अगर क्वेश्चन सही है तो आपके मान लो 1 बाय 1 का क्वेश्चन है तो आपको पूरा एक क्वेश्चन सही है, पूरा क्वेश्चन आपको वैसे भी, चाहे हम इस वैकेंसी की बात कर रहे हैं DSSB में, चाहे किसी और की बात कर रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते, आपको बहुत अच्छे से एकदम से आंसर पता लग जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी को। हिंदी लैंग्वेज में आपको क्या करना है, हिंदी में और इंग्लिश में आपको सबसे पहले ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर में जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह ये सब होते हैं ना, जिससे आपके जो एरर हैं ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। और अभी से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब हम एरर्स करते हैं ना, हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, मान लो हमने नाउन चैप्टर कर रहे हैं तो उसके एरर उस टाइम तो हो जाते हैं, लेकिन जब ये सब नाउन, प्रोनाउन ये वगैरह वगैरह जो भी हैं, ये जब सारे मिक्स होके आते हैं तभी इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। और ये जो सिनोनियम वगैरह हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, टाइम टू टाइम करने पे आती है। वैसे अगर आप अभी से शुरू कर दोगे तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही आपको हिंदी में करना है। जो हिंदी की ग्रामर है उसे थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ाई करिए। और जो विलोम शब्द हैं यानी इनके जो वोकैब है, हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, जो वोकैब है इन पे अपनी अच्छी कमांड बना के चलिए। जिन्होंने इस पे अपनी अच्छी पकड़ बना ली फिर तो वो अच्छे से कर ही पाएगा, है ना। अब बात आती है इस एग्ज़ाम की जो जान है क्या है, वो शिक्षण पद्धति, टीचिंग मैथोलॉजी जो होती है इसकी, वो देखिए जिन्होंने KVS का एग्ज़ाम दिया है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इस सिलेबस के बारे में। काफ़ी, बिल्कुल नहीं कहेंगे लेकिन बहुत से टॉपिक उसमें, बहुत से क्या उसमें थोड़ा और ज़्यादा था, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे उसमें आप लोग पढ़ के आए होंगे। जैसे वृद्धि की अवधारणा, और आपने ये CTET वगैरह में भी पढ़े होंगे। लेकिन जो भी ये सोचता हो कि हमने CTET में पढ़े हैं, हमारे CTET में CDP में 30 में से 30 मार्क्स आ गए थे, वो इस भूल में ना रहें। वृद्धि, ये जो पूरा जो यहाँ की जो CDP है, ये यहाँ की जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी के क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो करनी है आपको। आप सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके हिसाब से करिए, क्योंकि वहाँ की जो पेडागोजी होती है और जो यहाँ की पेडागोजी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आपको वो तो CTET वाली तो बहुत इजी होती है, अगर CTET ही वाली अच्छी होती तो दोबारा एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत ना पड़ती। इसलिए धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को हैबिट में लेके आइए। तो इनके टॉपिक्स क्या हैं, वृद्धि की अवधारणा, विकास के डोमेन, ये आपने पहले पढ़े हुए भी हैं कि जो ग्रोथ वगैरह पढ़े हुए हैं, किशोरावस्था को समझना, ये तो चाहे आप PRT में दे रहे हों, TGT PGT में कहीं पर दे रहे हो, ये टॉपिक तो आपका होना ही होना है, किशोरावस्था वाला, ठीक है। बाकी ये जो जिसने KVS पढ़ा हो ये इस टॉपिक को जानता होगा, प्राथमिक व माध्यमिक समाजीकरण और सीखने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, रचनावाद, संज्ञानात्मकवाद, है ना। ये सारे कौन से होते हैं, जीन पियाजे वगैरह वाले टॉपिक हो जाते हैं ये सारे, है ना। जीन पियाजे, ब्रूनर वगैरह ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ छूटा हुआ है, ये सब कुछ इसमें इन्होंने डाल दिया है। जैसे रचनावादी शिक्षण सॉरी शिक्षण अधिगम क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को बढ़ाना, कक्षा अवलोकन, ये टॉपिक, शिक्षण अधिगम की योजना बनाना, ये सारे इन पे क्या होगा कि मैं आपको इन पे जो शॉर्ट जो वीडियोस होती हैं वो बना के दे दूँगी, और साथ में जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है वो मैं आपको वीडियोस दे दूँगी। जिसको भी सही लगे या कहीं और से भी सही लगे आप वहाँ से चेकआउट करिए और इनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। ये विकलांगता टॉपिक हो गया, ये सारा KVS में आपका आया हुआ था, हाल ही में KVS गया, आपको सबको याद होगा। मार्गदर्शन और परामर्श, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, और ये NEP 2020 है, ये 2020, ठीक है। और ये जो स्कूल संगठन और नेता वाला होता है ना,
ये सारा KVS वालों ने करवाया था। तो आपको यहाँ पे भी ये अच्छे से पढ़ना होगा। तो आज तो इसका जो ये सारे नीचे के टॉपिक्स भी देख लेना। ये स्कूल पाठ्यचर्या सिद्धांत वगैरह ये सारे आप इसके टॉपिक देख लेना। आज तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से बता दिया जाए, है ना। तो आपने सिलेबस देख लिया, और जो इसकी PDF चाहता हो तो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का सेम नाम है, समर एजुकेशन क्लासेस, जो यूट्यूब चैनल का है। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये सिलेबस देखिए, उसके बाद धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस शुरू करिए। अपने हाथ से नोट्स बनाइए, नोट्स को पढ़िए और इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो आज के लिए तो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं से रिलेटेड कुछ हम वीडियोस बनाएंगे, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।